नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू करें क्लास 7 का विज्ञान भारती। इकाई 12 है और इस चैप्टर का नाम है लाभदायक और हानिकारक पौधे और जंतु। तो कुछ जंतु और जो पौधे होते हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। इस चैप्टर में जो टॉपिक दिए हैं सब टॉपिकों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है मानव जीवन पर पौधों एवं जंतुओं का क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक पौधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पौधों का महत्व, भोजन, रेशे, दवा, इमारती लकड़ी, ईंधन आदि हमको प्राप्त होता है। और लाभदायक जंतु के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या था, मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहता था। भोजन के लिए वह जंगली जंतुओं का शिकार करता था, मछलियों को पकड़ता था, पक्षियों के घोंसले से अंडे एकत्र करता था, अर्थात उनके घोंसले से अंडे निकाल लेता था, कंद मूल फल इत्यादि खाता था। जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल तथा पत्तियों से अपना तन ढकता था। अपने शरीर को ढकने के लिए वो जानवरों को मारकर उनके खाल, पेड़ों की छाल, पेड़ों की पत्तियों से अपना तन ढकते थे। आगे इसमें धीरे धीरे पशुओं को पालना सीखा। मनुष्य ने क्या किया, धीरे धीरे पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया और उसके बाद बीज से नए पौधे उत्पन्न करने लगा। इससे उसके मन में बीज बोने का विचार आया। उसने गेहूं, धान, मक्का, सनई, पटसन, जूट आदि पौधे भी उगाए। इस प्रकार से वो खेती करने लगे। पहले वो बीज का निर्माण, मतलब बीज के बारे में उनको पता चला और उसके बाद धीरे धीरे वो खेती करने लगे। विकास के क्रम में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण आज भी वह अपने चारों ओर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं का दोहन कई विधियों से कर रहा है। मनुष्य आज अनेक प्रकार से पौधे और जीव जंतुओं से अनेक प्रकार की दवाइयाँ, अनेक प्रकार की चीजें बना रहा है। फसल और उपयोगी पौधों का उत्पादन, मानव और पशुओं को पालना, कृषि कर्म, ये एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, मानव क्या करता है, पशुओं को पालता है, पौधों को उत्पादन करता है। ये सब पशु कर्म में आता है, कृषि में आता है। तो मानव जीवन में पौधे एवं जंतुओं का क्या प्रभाव पड़ा। पौधे और जंतु मानव जीवन के अभिन्न हैं। पौधे और जंतु जो होते हैं मानव के अभिन्न अंग है, अर्थात हमारे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित करते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु हमारे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो इनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है हानिकारक पौधे एवं जंतु, लाभदायक पौधे और जंतु। तो कुछ पौधे लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक। कुछ जंतु हमारे लिए लाभदायक होते हैं और हानिकारक होते हैं, जिसे चावल, सब्जी, फल, दूध, शहद, चमड़ा, ऊन, कागज आदि ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अधिकांश जंतु पादप मानव जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे हानिकारक पौधे। हानिकारक पौधे सूक्ष्म जीव मनुष्य के तो हानि पहुंचाते हैं, साथ साथ जो होते हैं पौधे और जंतुओं को भी हानि पहुंचाते हैं। इस तरह से तरह तरह इनके वजह से, सूक्ष्म जीवों की वजह से तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और फसलों को नष्ट कर देते हैं और वस्तुओं को भी नष्ट कर देते हैं और उन्हें विकृत कर देते हैं। आइए उसका उपयोग हम कैसे करते हैं आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है, हम लोग पढ़ेंगे हानिकारक पौधे। हानिकारक पौधे इसमें देखते हैं। इसमें दिया गया है कुछ जो पौधे जो होते हैं खुजलाहट उत्पन्न करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को टच करने पर उसमें खुजलाहट उत्पन्न हो जाती है। जैसे गाजर घास को छू लेने पर त्वचा में खुजली उत्पन्न हुई। उसी तरह से केवाच है, केवाच के रोए हैं, कच्चे काजू के जो आवरण है
पपीते के दूध है, ये सब त्वचा में खुजली उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें देखते हैं, इसमें दिया है कि पूर्व काल में जो शिकारी होते हैं, कुछ पौधे जैसे रिस्पाइंचा कुराचे के रस अपने बाणों को बुझा देते थे, जिससे उन्हें शिकार मारने में आसानी होती थी। क्या आप किसी अन्य जहरीले पौधे के बारे में जानते हैं? तो पीली कनेर की जो पत्ती होती है तथा मदार के जो दूध होता है वो भी जहरीला होता है। पीली कनेर की पत्ती और मदार जो होता है, इसको आग भी कहते हैं, इसका दूध क्या होता है? जहरीला होता है। आगे इसमें और दिया गया है कि कुछ पौधे हैं जैसे भांग, पोस्ता, कोको आदि जो होते हैं, एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जिन्हें मादक पदार्थ कहते हैं। एक प्रकार से पौधे होते हैं, ये मादक पदार्थ वाले पौधे होते हैं। मादक पदार्थों में से गांजा, चरस, अफीम, मार्फिन, हीरोइन, कोकीन आदि नामक पदार्थ होते हैं, जो कुछ लोग नशे के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे हृदय रोग, कैंसर, क्षय, टीबी, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति की कमी, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब मादक पदार्थ होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्यों में दाद, खाज, गंजापन, ये सब कवक के द्वारा होता है। कवक के द्वारा मनुष्य में ये सब रोग उत्पन्न होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हानिकारक जंतु। तो हानिकारक जंतु होते हैं, कुछ हानिकारक जंतु हैं। हानिकारक जंतु में पौधों की भांति जंतु भी हमारे लिए कुछ हानिकारक होते हैं। कुछ जंतु जहरीले भी होते हैं, दूसरों को काटते हैं। क्या आप किसी विषैले जंतु का नाम बता सकते हैं? तो इसमें सांप, बिच्छू, ये सब क्या होते हैं? विषैले जंतु हैं। फिर भी इन जंतुओं के विष को थोड़ी मात्रा लेकर औषधि भी इनसे तैयार की जाती है। बर्रे, मधुमक्खी तथा बिच्छू के डंक का अनुभव बहुत कटु होता है, मतलब डंक मारता है तो बहुत तेजी से दर्द करता है। चींटी, मखमल, मच्छर के काटने से भी क्या होती है? खुजली और जलन होने लगती है। तो हमारे लिए हानिकारक जंतु हैं। अगला, कुछ रोगवाहक जंतु होते हैं, मतलब रोगों को एक दूसरे में फैलाते हैं। जो जंतु होते हैं, जंतु रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं, उन्हें रोगवाहक कहते हैं। जो रोग को एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, उसे रोगवाहक कहते हैं। रोगवाहक जंतु का जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये रोगवाहक जंतु हैं। जैसे मलेरिया किस बीमारी के जंतु द्वारा फैलती है? तो जानते हैं, मच्छर के द्वारा। जू, खटमल, पिस्सू भी रोगवाहक जंतु, इनसे रोग फैलता है। हैजा, अमातिसार, पेचिस, अतिसार, डायरिया, टाइफाइड, तपेदिक जैसी बीमारियां घरेलू मक्खी के द्वारा फैलती है। उसी तरह से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, इसको हम फीलपांव, ये मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। मतलब ये जो रोगवाहक जंतु होते हैं, जो रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं, जैसे मच्छर हुआ, मक्खी हुआ, ये सब क्या होते हैं? इनके वजह से रोग फैलते हैं। अगला इसमें दिया गया है कि संक्रमित कुत्ते, जब कुत्ते क्या करते हैं? किसी व्यक्ति को काट देते हैं, तो कुत्ते जब काटता है तो उसके अंदर रेबीज नामक खतरनाक विषाणु होता है, जो मनुष्य में फैल जाता है और उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो संक्रमित कुत्ते अथवा कुछ अन्य जानवर, जिससे बंदर को भी काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। मनुष्य भोजन के लिए खेती द्वारा अनाज, फल, सब्जी आदि पैदा करता है, लेकिन कोई ऐसी फसल नहीं होती जिससे अनेक प्रकार के जंतु अपना भोजन प्राप्त हो। कोई फसल ऐसी नहीं होती जिससे अनेक प्रकार के जंतु अपना भोजन, मतलब सभी प्रकार जो जंतु होते हैं, सभी जंतु जो होते हैं फसलों से ही अपना भोजन लगभग प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु फसल या पौधों को नष्ट भी कर देते हैं और उसे हानिकारक भी पहुंचाते हैं। जैसे कुछ कीड़े होते हैं जो फसलों को क्या कर देते हैं?
नष्ट कर देते हैं। दीमक लार्वा जो होते हैं पौधे पर पलते हैं और कुछ जंतु जो होते हैं पौधों की जड़, तना, पत्तियां आदि को नष्ट कर देते हैं। अगला आगे दिया गया है इसी तरह से सभी आक्रमण करें जिससे फसल प्रभावित होती है, उत्पादन कम हो जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जंतु प्रति वर्ष लगभग 1/3 फसल को चट कर जाते हैं, मतलब नुकसान कर जाते हैं। जो कीट पतंगे जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, फसलों को लगभग 1/3 नष्ट कर देते हैं। उसी तरह से टिड्डी जो होती है पौधों की पत्तियों तथा कोपल तनों को, मैंने पत्तियों और कोपल उन तने होते हैं उसको खा जाती हैं। टिड्डी जो होते हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में चलती हैं। टिड्डी का दल सूचना से मात्र से किसानों के छक्के छूट जाते हैं। इसके एक दल में करोड़ों टिड्डियां होती हैं और ये जिस खेत में जाती हैं पूरा इस खेत को नष्ट कर देती हैं। और टिड्डियों को उड़ते हेलीकॉप्टर के द्वारा रसायन छिड़काव के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जो टिड्डियां होती हैं ना, जो ज़्यादा संख्या में, करोड़ों संख्या में उड़ती है, तो इस पर से जो हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर से इस पर दवा छिड़कर इनको मारा जा सकता है। और इस बात कर सकते हैं, चूहे की बात कर सकते हैं। तो चूहे जानते हैं आप लोग, बिल बनाकर खेतों में रहते हैं और फसलों को काट कर गिरा देते हैं और फसलें की जो बालियां होती हैं उसको बिलों के अंदर ले जाते हैं और ये भी फसलों को अत्यधिक मात्रा में हानि पहुंचाते हैं। और कुछ जंतु होते हैं जैसे तोता होता है, तोता को हम पालते हैं। तो तोता फसलों और फलों को नुकसान करने वाला ये पक्षी है। अपने चोंच इसके मजबूत होते हैं और चोंच से क्या करता है, फलों को कुतर कर खा जाता है। आम, लीची, अमरूद आदि को हानि पहुंचाता है और गेहूं के बाल, जौ के आदि बाल को आदि को भी नुकसान पहुंचाता है। एक और जंतु की बात करिए, नीलगाय। नीलगाय को पाड़ा, घोड़रोज या बनरोज के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार घोड़े के समान होता है, हल्के नीले रंग का होता है। प्राय झुंड बनाकर चलते हैं, छोटे छोटे पौधे और पत्तियों को खा जाते हैं और इस तरह से ये फसलों को नष्ट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गिलहरी, हाथी आदि भी फसलों को हानि पहुंचाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ लाभदायक पौधों। अब तक तो हमने पढ़ा कुछ हानिकारक जीव जंतु होते हैं जो फसलों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे लाभदायक जंतु भी होते हैं, लाभदायक पौधे होते हैं। तो मानव जीवन में उपयोग के लिए कई समूह विभक्त किया गया है। भोजन प्रदान करने वाले, मसाला प्रदान करने वाले, औषध प्रदान करने वाले, रेशे प्रदान करने वाले, फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के पौधे होते हैं। कुछ पौधे हमको भोजन प्रदान करते हैं, कुछ पौधे हमको मसाले प्रदान करते हैं, कुछ पौधे हमको औषधि प्रदान करते हैं, कुछ पौधों से हम रेशे प्राप्त करते हैं और कुछ पौधों से हम फल प्राप्त करते हैं। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो इसमें लाभदायक भोजन प्रदान करने वाले पौधों के बारे में हम देखेंगे जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो इसमें दिया है पहला, जिससे कह रहा है कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता भोजन है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता भोजन है और हमारा प्रमुख भोजन जैसे चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, ये हमारे सब क्या है, प्रमुख भोजन है। आदि मंड से हमको क्या, इनसे क्या हमको मिलता है, आदि से मंड या कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मैंने गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और इसमें कुछ विटामिन और कुछ प्रोटीन भी पाया जाता है। अनाज के पौधे के तनों का भाग हम क्या करते हैं, पशु जो अनाज पैदा करते हैं और अनाज पैदा हम कर लेते हैं और उसके बाद जो तना बचता है, इस तने का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में हम लोग करते हैं। अनेक पौधों के विभिन्न भागों का हम प्रयोग करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का हम अपने खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे जड़ से हमको क्या प्राप्त होता है, मूली, गाजर जड़ होता है। तना से आलू और प्याज, आलू और प्याज तना होता है। पत्ती से हमको क्या मिलता है, मैंने पालक और चौराई पत्तियां होती हैं। पुष्प के रूप में हम क्या लेते हैं, गोभी, गोभी पुष्प है।
फल के रूप में हम क्या यूज करते हैं? सेम, बैगन, मिर्च, भिंडी, ये सब क्या है? फल है। बीज, राजमा, राजमा बीज से प्राप्त होता है। मटर आदि। हरी सब्जियां विटामिन और खनिज लवणों का स्रोत हैं। हम हरी सब्जियों से हमको क्या मिलता है? विटामिन मिलता है और खनिज लवण मिलता है। तो ये भोजन प्रदान करने वाले कुछ पौधे थे। आगे आगे हम देख रहे हैं, आगे हम देखेंगे और भी दिए गए हैं कुछ, जिसे फल फल पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। फल जो होते हैं पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हो, जैसे केला है। केला से हमको अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा और खनिज प्राप्त होता है। अमरूद, संतरा आदि जो होते हैं साइट्रिक फल इसको कहते हैं, खट्टे फल होते हैं, इसे विटामिन सी अधिक मात्रा में हमको मिलती है। तथा भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इमली तथा आम के फलों का हम प्रयोग करते हैं अचार के रूप में। और दिया है अन्य, जैसे दालें। दालें के रूप में अगर देखा है अरहर, चना, मटर, मूंग, उड़द, मसूर, राजमा, ये सब दालें होती हैं। इनसे हमको अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है। और दालें मानव के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। आगे हम लोग देखेंगे मसाले। मसाले जो क्या करते हैं? भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाते हैं। भोजन को संरक्षित, भोजन को खराब भी नहीं होने देते हैं जल्दी। मसाले पौधे के विभिन्न भागों से हमको प्राप्त होता है, जैसे फल से लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, ये सब फल से प्राप्त होते हैं, पौधों के फलों से प्राप्त होते हैं। जड़ों से हमको हींग प्राप्त होता है। तने से हमको हल्दी प्राप्त होता है और अदरक प्राप्त होता है। आगे और हम देखते हैं इसमें तेल का उपयोग। तेल का उपयोग भी हमारे लिए लाभदायक होता है। तो तेल का उपयोग भोजन को बनाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे सरसों का तेल, तिल, अलसी, सोयाबीन। ये जो तेल है मुख्यतः भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। केवड़ा, गुलाब के पुष्प से तेल प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग भोजन को सुगंधित बनाने में किया जाता है। धान की भूसी से भी तेल प्राप्त किया जाता है। आगे हम देखेंगे रेशे प्रदान करने वाले पौधे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिससे हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? जिससे हम रेशे प्रदान करते हैं, रेशे प्राप्त करते हैं। तो रेशेदार पौधे। भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र है। कपास, जूट, नारियल के पौधे से हम रेशे प्राप्त करते हैं और इन रेशे से हम क्या करते हैं? वस्त्र बनाते हैं और अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार करते हैं। कपास के फल से हम रुई, नारियल से नारियल के रेशे से जटा से, और जूट के पौधे के तने से हम जूट प्राप्त करते हैं। क्या आप नारियल से बने वस्तुओं का नाम बता सकते हैं? तो रुई को सूत काट कर वस्त्र बनाए जाते हैं। उसी तरह जूट से बोरे तथा जटा का उपयोग हम जो नारियल के जटा को रस्सी, चटाई, गद्दे, सोफे आदि बनाने में किया जाता है। तो रेशे प्रदान करने वाले पौधे होते हैं कपास, जूट, नारियल होते हैं। इससे वस्त्र बनाए जाते हैं। उसके बाद बोरे बनाए जाते हैं, चटाई, गद्दा, सोफ, ये सब रेशे प्रदान करने वाले पौधे से बनाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे औषधि प्रदान करने वाले कुछ पौधे इसमें दिए गए हैं। औषधि प्रदान करने वाले पौधे तो इसमें है, आवश्यकता के फलस्वरूप मानव ने अनेक पौधों को खोज कर लिया जो औषधीय गुणों से युक्त थे। हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी आदि जो है हमारे दैनिक जीवन में औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे के प्राय सभी भागों का प्रयोग हम औषधि बनाने के लिए करते हैं। जैसे नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम क्या कर लेते हैं? पूरी तरह से कर लेते हैं। और इस नीम के पेड़ को औषधि गुणों के कारण प्राकृतिक औषधालय कहते हैं। कुछ पौधे दिए गए हैं, कुछ औषधि पौधे दिए गए हैं और उसके द्वारा उनका उपयोग दिया गया है कि इन किन पौधे का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, इस कॉलम को हम देखेंगे। पौधे का नाम दिया गया है और इसका उपयोग होने वाला भाग है और क्या इसके औषधि गुण है। जैसे तुलसी है,
तुलसी का हम पत्ती का प्रयोग करते हैं गले की खराश और त्वचा से संबंधी रोग के उपचार के लिए। नीम है, नीम की पत्ती का भी हम प्रयोग कर लेते हैं, छाल बीज सबका प्रयोग कर लेते हैं। ये एक प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक दवा होती है, इससे त्वचा रोग भी ठीक हो जाता है। सर्पगंधा होता है, ये इसको हम जड़ प्राप्त करते हैं और इससे अनिद्रा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कम करने में प्रयोग किया जाता है। ये सब गोल जो होता है बीज की भूसी से प्राप्त होता है, गैस से कब्ज ठीक करने में। चाल मोगरा जो होता है बीज से प्राप्त होता है, कुष्ठ रोग और खुजली में प्रयोग होता है। सिनकोना जो होता है, सिनकोना का वृक्ष होता है और सिनकोना के वृक्ष जो होता है इसे छाल से प्राप्त किया जाता है और मलेरिया की दवा में प्रयोग किया जाता है। जामुन का प्रयोग, जामुन के बीज का प्रयोग करते हैं, डायबिटीज में लाभदायक होता है। उससे लिप्टिक सफ़ेदा तेल इसका हम निकालते हैं जो जुखाम में प्रयोग करते हैं। हर बहेड़ा आंवला फल होता है जो उदर पेट के रोग में ठीक करता है और मुलेठी जड़ से प्राप्त करते हैं, गले खराश, खांसी आदि के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और दिया गया इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्रदान करने वाले कुछ पौधे होते हैं। सभी वृक्षों से लकड़ी प्राप्त होती है जिनका प्रयोग सूखने पर ईंधन के रूप में हो सकता है। कुछ विशेष पौधे होते हैं जैसे साखू है, शीशम, सागौन की लकड़ी का प्रयोग हम क्या करते हैं अलमारी बनाने में, कुर्सी, मेज, पलंग, दरवाजे आदि बनाने में किया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में कई प्रकार के प्रदेशों में केवल लकड़ी और बांस के ही घर बनाए जाते हैं जहाँ पर भूकंप आते हैं, इस टाइप के पहाड़ी एरिया में। कागज बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे पॉपुलर का वृक्ष होता है, पॉपुलर की वृक्ष की लकड़ी से हम क्या कर दिया सलाई तथा कागज दोनों बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया गया है कि पौधों की उपयोगिता को यहाँ पर दर्शाया गया है। पौधों की उपयोगिता से हम चीनी बनाते हैं, कॉफी, इमारती, रबड़, रुई, तंबाकू, पान, सुपारी, वनस्पति घी, दवाएं, फल, सब्जी, दाल, ये सब पौधे से हमको क्या होते हैं, पौधों की उपयोगिता है, पौधे से हमको सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और भी दिया गया इसके अतिरिक्त अनेक पौधे के पुष्प, पत्तियां सुंदर रंग बिरंगी होती हैं। अनेक पौधों के पुष्प और पत्तियां सुंदर और रंग बिरंगी होती, जिनका उपयोग हम सजावटी के रूप में करते हैं। जैसे चमेली हुआ, माघवी लता हुआ, चंपा, बेनोगविलिया, मनी प्लांट आदि जो होती हैं सजावटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और भी फ्लाक्स, साल्विया, गैम्फेरिना, एस्टर, गुलाब, गेंदा, डहेलिया, गुलवरी, ये सब इसका प्रयोग हम सजावटी के रूप में करते हैं। उसके बाद इसमें और दिया है पुनिटानिया आदि ये सब होते हैं सजावटी पुष्प होते हैं। फर्न, मोरपंखी, ताड़, अशोक आदि के पत्तों और टहनी का उपयोग हम सजावटी पौधे के रूप में भी करते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ लाभदायक जंतु होते हैं। आगे हम देखेंगे लाभदायक जंतु, तो कुछ लाभदायक जंतु होते हैं। तो लाभदायक जंतु जो होते हैं जिसे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो हमारे लिए अनेक उपयोगी होते हैं। जिससे हम क्या करते हैं, इनसे भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतु को हम पालते हैं। भेड़, बकरी, बैल ये सब हम लोग पालते हैं। कुछ जंगली भी होते हैं जैसे शेर, भालू, हिरन, ये सब जंगली भी जंतु होते हैं। आगे हम देखेंगे खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। इससे हम खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी से हम दूध मिलता है। दूध एक संतुलित आहार होता है जिसके सेवन से हम निरोग और स्वस्थ रहते हैं। भेड़, बकरी, मुर्गी से गोश्त मिलता है। मांस में पाई जाने वाली प्रोटीन, माने मांस में प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर को मजबूत बनाती है। मुर्गी और बत्तख के हम क्या करते हैं, अंडे प्राप्त करते हैं। मुर्गियों तथा चूजों को देखभाल करना, उसमें प्रजनन प्रक्रिया को हम मुर्गी पालन या पोल्ट्री कहते हैं। एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक अच्छी प्रकार की जो मुर्गी होती है एक वर्ष में लगभग 260 अंडे देती है।
मुर्गी द्वारा अंडों को 21 तक सेने के पश्चात अंडे से चूजे मतलब बच्चे बाहर निकल जाते हैं। आगे इसमें दिया है मधुमक्खी के छत्तों से शहद मिलता है। मधुमक्खी के छत्तों से हम क्या करते हैं, शहद निकाल लेते हैं। मधुमक्खी जो होती है अपना छत्ते अधिकतर क्या करती, वृक्षों के डालों, पुराने पेड़ों के कोटरों आदि में बनाती हैं। मधुमक्खियाँ जो होती है फूलों से पराग को लाती है और उससे शहद बनता है। शहद पौष्टिक होता है, सुपाच्य होता है, रोगाणुनाशक होता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका उपयोग हम दवा के रूप में भी करते हैं। छत्ते से क्या मिलता है, तो मधुमक्खी के छत्ते से हम क्या करते हैं, शहद प्राप्त करते हैं और उससे हमको मोम भी मिलता है। मोम का प्रयोग हम किसके में करते हैं, पालिश करने में, मोमबत्ती, सौंदर्य प्रसाधन आदि कार्यों में किया जाता है। तो इस तरह से हम बड़ी मात्रा में, जब बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, मधुमक्खी जो पालन होता है तो उसको हम कहते हैं एपी कल्चर। तो मधुमक्खियों को पालन को हम एपी कल्चर कहते हैं। 1 किलो शहद के लिए मधुमक्खी परागकण एकत्रित करने के लिए लगभग उसे 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक पूर्ण विकसित छत्ते 1 वर्ष में लगभग एक शहद का जो छत्ता होता है उससे लगभग हम 20 केजी शहद प्राप्त कर सकते हैं 1 वर्ष में। उसी तरह से मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ तालाब, नदी, झील आदि समुद्रों में पाई जाती हैं। भोजन के रूप में हम खपत होती है, इसे उत्तम जंतु प्रोटीन मिलता है। मछलियों में जैसे कार्ड है, शार्क मछली है, इससे हमको इसके यकृत से तेल निकाला जाता है, जिसका प्रयोग हम दवाइयों के रूप में कर सकते हैं। तो मछलियाँ केवल पकाकर खाई ही नहीं जाती, बल्कि उनको सुखाकर अचार बनाकर विभिन्न प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। तो मछली पालन को हम क्या कहते हैं, मत्स्य पालन कहते हैं। रोहू, कतला ये सब होती हैं, तालाबों में पाई जाती है। आगे दिया गया है उत्पादन देने वाले जंतु। तो उत्पादन देने वाले जंतु में रेशम के कीट होता है। इससे क्या होता है, इससे चिकने और सुंदर वस्त्र बनाते हैं रेशम के कीट से। रेशम के कीट से हम रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए रेशम के कीट में एक विशेष ग्रंथि है। जो रेशम का कीट होता है इसके अंदर एक विशेष ग्रंथि होती है, रेशम ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन और लसदार पदार्थ निकलता है, जिसको रेशम कीट का लार्वा या इल्ली कहते हैं। यह अपने शरीर के चारों ओर, जो रेशम का कीट होता है अपने चारों ओर क्या कर लेता है, अपनी चारों ओर उसे लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना लेता है। अब लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। जो लार्वा जो होता है, ये लार्वा होता है, अंडे पत्ते पर देते हैं छोटे छोटे, उसके बाद ये बड़ा होकर इस टाइप का लार्वा बना लेता है। और लार्वा बनाने के बाद उस लार्वा बड़ा हो जाता है, उसको प्यूपा कहते हैं। और प्यूपा बड़ा हो जाता है तो इसके चारों ऐसी संरचना हो जाती है। ये चारों संरचना इस टाइप की बन जाती है। इसको कोया या कोकून कहते हैं। हवा में संपर्क में आने पर जो लसदार पदार्थ सूख जाता है और सूख जाने के बाद ये कोया या कोकीन प्राप्त हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि विशेष रेशम के कीटों को शहतूत पर पाला जाता है। जो रेशम के कीट होते हैं उसको शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है और उसी की पत्तियों को खाते हैं और अपना भोजन उसी से प्राप्त करते हैं। रेशम के कीट का पालन पोषण, रेशम विधि बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। हमें रेशम कीट को पालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीट को पालने की प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीट एक कोकून से लगभग 700 से 1000 मीटर जो है लंबा रेशम प्राप्त किया जा सकता है। ये दिया गया है रेशम के कीट। उसके बाद एक और आता है लाख का कीट। लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। लाख से पालिश, वार्निश, चमड़ा, चूड़ियाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। लाख कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु अपने चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल
बना लेता है, जिसे खरोच कर पानी में गलाकर शुद्ध किया जाता है। लाख तैयार की जाती है। लाख के कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का लाल, जब लाख के शरीर को सुखाकर एक प्रकार से हम लाल रंग प्राप्त करते हैं, जिसे महिलाएं में महावर के रूप में लगाती हैं। हाथी एक अन्य क्या है, जंतु है। हाथी को कुछ लोग पालतू बनाकर वनों को बोझ उठाने में कार्य करते हैं। शंख वास्तव में जंतुओं का बाह्य कवच होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। शंख का प्रयोग सजावट, पूजा तथा दवाओं में किया जाता है। कस्तूरी मृग जो होता है वन्य जंतु होता है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग हम औषधि निर्माण में करते हैं। तो वन्य जंतुओं को पालना, शिकार करना, किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना ये बिल्कुल दंडनीय अपराध है। अब हम देखेंगे सहायक जंतु। तो अनेक प्रकार के जंतु हो जो हैं, जैसे बैल, घोड़ा, खच्चर, हाथी, ऊंट आदि के हम सामान की ढुलाई में करते हैं। कृषि कार्य के लिए भी में सवारी के रूप में भी किया जाता है। कुत्ता एक पालतू जंतु है। इसका प्रयोग हम घरेलू सुरक्षा, देश की सुरक्षा, यहाँ तक कि बर्फीले क्षेत्रों में स्क्लेज जो होती है, गाड़ी होती है, इसको खींचने में करते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो खत्म हुआ, पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।